बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान रशीद शेख इमरान खान का नुमाइंदा पीटीआई की जानिब से मुझे वार्ड 5 बजट लाइन में चॉइस किया गया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पजीराई की और 12 सितंबर को आप लोगों से दरख्वास्त है कि लाजमी घरों से निकले और तब्दीली लाएं, साबित करें कि आप सब पीटीआई के साथ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ के तमाम नाजरीन को सैयद फैज़ान अली का अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं केसीबी वार्ड 5 में और यहाँ हमारी मौजूदगी की एक वजह है कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं इमरान रशीद शेख भाई, ये ताजिरों की जान है, पहचान है और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और बड़ी मोहब्बत है यहाँ से आवाम को, इलाका मकीन को। तो हम कोशिश करेंगे कि इमरान भाई से पूछें, दो चार बातें करें, सवालात लें कि इमरान भाई आप आवाम के जो मुतालबात हैं, जो आवाम आपके सपोर्ट कर रही है, आपसे मोहब्बत कर रही है, या जो सोच के आवाम आपको वोट देना चाह रही है, तो आप उस पर पूरा उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और वो मेरा इंटरव्यू लेने आए। बात यह है कि आपको मालूम है मैं ताजिर बिरादरी के साथ एक अच्छे उसमें माहौल में चल रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं बाय बर्थ इस एरिया से हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है इस इलाके की बदहाली को देखकर। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दोस्तों ने, मेरे करीबी रफ़्क़ा ने मुझे मशवरा दिया कि आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ें, और मैंने ये फ़ैसला किया इलेक्शन लड़ने का। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की पोजीशन बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो एमएनए हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, वो पीटीआई से हैं। एमपीए खुर्रम शेख ज़मान साहब जो कि सदर भी हैं कराची डिवीज़न के पीटीआई के, उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझे इलेक्शन लड़ने का कहा। तो वो इस एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। उनके पास वफाकी फ़ंड्स हैं, वफाकी हुकूमत ने उनको फ़ंड्स दिए हैं। अभी रिसेंटली हमने एक बजट लाइन का एक एरिया है चांदनी चौक, जहाँ पर हमने पानी की लाइनें बिछाई हैं तकरीबन 1 से सवा करोड़ रुपए की, और उसके बाद हमने पानी का टैंक शुरू किया है जो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के फ़ौरन बाद मुकम्मल हो जाएगा। तो उससे जो है इस एरिया का पानी का इशू इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। एक 24 घंटे की लाइन है जो इंशाअल्लाह वो भी तकरीबन अपने मराहिल में वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये लोग, मैंने देखा कि ये लोग सिंसियर हैं और इलाके में काम करना चाहते हैं, तो मैंने इन लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए हामी भरी। और वो भी ये कहते हैं कि जब हमारा इधर से नुमाइंदा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कर सकेगा इस इलाके में और इलाके को खूबसूरत बना सकेगा। चूँकि यहाँ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी जीते हैं, फिर उसके बाद एमएनए आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, फिर उसके बाद खुर्रम शेख ज़मान साहब, तो ये पूरा चेन सिस्टम है। फिर हम जीत जाते हैं तो पूरा ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक जो है ये एक ही चेन सिस्टम होगा, तो वो वफाक इसमें ख़र्चा करने में कोई कतराएगा नहीं और बेहतर से बेहतर इस इलाके को हम डेवलप कर सकेंगे। अच्छा इमरान भाई, हमने ताजिर बिरादरी की मोहब्बत तो आपके साथ देखी है कि किस तरह मोहब्बत है, आप काबिल एहतराम है ताजिरों के लिए, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट हमने यहाँ देखी। इलाका मकीन से हमने बातचीत करी तो बहुत मोहब्बत कर रहे हैं इलाका मकीन आपसे और बहुत अच्छे कमेंट्स भी पास हुआ आपके लिए। तो ये जो मीठे पानी का मेन मसला कराची का हर जगह का है, दूसरा सबसे बड़ा सेवरेज का मसला, तो ये आप मुकम्मल तौर पे हल करा सकेंगे कि इन आवाम को आप अफसरदा तो नहीं करेंगे कि बोलें कि हमने वोट दिया था इमरान को कि ये हमारे लिए कुछ करेगा? तो आपने इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मुख्तसर सी कि कराची कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो गुज़िश्ता कई अरसे से माली बदहाली का शिकार है और उनके पास इतने अखराजात नहीं हैं कि वो इलाकों में वर्किंग करा सकें।
उसकी निस्बत अगर कोई भी काउंसलर XYZ अगर कोई जीतता है तो जब कैंटोनमेंट बोर्ड ये बोलेगा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो वो काम कहाँ से कराएगा। जबकि हमारे MNAs जो हैं उनको वफाकी फ़ंड्स मिले हुए हैं, जबकि मैंने बताया अभी आपको कि पानी की लाइन हमने डाली है 4K के मंसूबे के तहत हम पानी इंशाल्लाह बहुत जल्द इधर लेके आ रहे हैं। और उसके बाद अभी मज़ीद फ़ंड्स हैं, PC1 PC2 जो है ये वर्किंग होती है, PWD के थ्रू होता है इलाकों में काम, तो वो हमारे MNAs की तैयार है, जिसमें इस इलाके के पेवर्स हैं, सेवरेज का निज़ाम है और अल्लाह आपका भला करे पानी का निज़ाम है, ये चीज़ें उसमें शामिल है ना। तो ये काम जब होंगे तो आवाम बहुत ज़्यादा इसको पजीराई देगी। और मैं ये समझता हूँ कि यही इलेक्शन नहीं, इसके बाद आने वाले इलेक्शन के लिए भी दूसरी पार्टियों को बहुत मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि ये MNA MPs इतना काम कर जाएंगे कि दूसरी पार्टियों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इलेक्शन किस तरह और किस बात पे लड़ें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ इमरान भाई की, ठीक है, और पर्सनली जानता भी हूँ। इमरान भाई का एक मकाम है, कोई भी ताजिर परेशान हो, आधी रात हो, कोई भी मसला हो, ये पहुँच जाते हैं। ये कोई बहाना नहीं करते कि रात हो गई है या मैं बिज़ी हूँ, कोई और मसला है। ताजिरों के साथ हमेशा दुख सुख की घड़ी में खड़े रहें। तो उम्मीद करते हैं कि इमरान भाई आप अपनी आवाम के साथ भी इसी तरह खड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 15 साल से ऊपर हो गए मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में, और आपको मालूम है तकरीबन 20 अवार्ड्स तो मेरे पास पाकिस्तान के हैं, गोल्ड मेडल है मेरे पास जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हर इंसान का दर्द होता है, मुझसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, चाहे एक अनजान आदमी हो। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और हर सतह पे होने चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग मुझे ज़रूर वोट देंगे और भरपूर तरीके से मुझे कामयाब कराएंगे। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि आपके MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब की केडा के सदर रिजवान इरफान साहब से मुलाकात हुई थी, ताजिरों के मसाइल भी रखे गए थे, तो ताजिर बरादरी भी आपसे उम्मीद रखती है कि अगर आप विन हो जाते हैं और PTI को सपोर्ट करते हुए PTI की सीट संभाल लेते हैं तो ताजिरों के हक़ में भी कोई आवाज़ उठाएंगे, जैसे लॉकडाउन का मसला, रेंट माफ़ ना होना, बिजली के बिल बढ़ना। तो आप कामयाब होने के बाद ताजिरों को भूल जाएंगे या ताजिरों का भी साथ निभाएंगे? देखें, ये तो मैं कहता हूँ कि चोली दामन का साथ होता है हमारा ताजिरों के साथ, और ये तो नामुमकिन है कि मैं भूल जाऊँ। मैं किसी सूरत भी ताजिरों को नहीं भूल सकता, उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ऊंचा मकाम दिया है मेरी हैसियत से बढ़कर। मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ताजिर बिरादरी के हवाले से हमारी गुज़िश्ता दिनों भी एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर कराची से और हुकूमत सिंध से, लेकिन हुकूमत सिंध हमारे साथ ताउन नहीं करती। वफाक हमें फेवर देना चाहता है, लेकिन 18 अमेंडमेंट जो है वो ऐसी है कि उसने हमें बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। इंशाअल्लाह खान साहब इस चीज़ को देख रहे हैं और इस पे बड़ी गहरी नज़र है। बहुत जल्द आप लोग सिंध में बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे। एक ख्वाब देखने वाले शख्स थे इधर, एक हम हैं जो पेशेंगोई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप हमें बोलेंगे कि आपने बड़ी अच्छी पेशेंगोई की थी। मामलात बहुत चेंज होंगे कराची में और बहुत अच्छा टाइम इंशाअल्लाह आने वाला है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि इमरान भाई जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, इमरान भाई जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। तो इंशाअल्लाह इमरान भाई अपनी आवाम को रुस्वा नहीं करेंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे, सारे वादे निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई यहाँ से विन करें। अच्छा इमरान भाई, एक पर्सनली सवाल, ये तरक्की और कामयाबी का राज बताते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा मरहुमा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम नसीब करे। मैं जब नाकाम था, नाकाम से मुराद ये है कि जब मैं अनमेरिड था और बैचलर था, तो मेरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल जैसे कराची के माहौल में यार दोस्तों में ज़्यादातर मेरा टाइम बाहर रहता था। मेरी वालदा ने मुझे एक दफ़ा बिठाया मुझे साथ में और मुझे कहने लगी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सबके काम आऊँ। तो उन्होंने बोला कि बाहर घूम फिर के काम नहीं आया जाता, काम आने का तरीका ये है कि आप लोगों के मसाइल सुनें और उनको हल करें, उसमें दिलचस्पी लें। वो बात मुझे वालदा की बहुत प्यारी लगी और उस बात के बाद से
मैं कुदरती तौर पे इस तरह से इन होता चला गया कि लोग मुझसे जो भी कोई भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था तो मैं उसको कोशिश करता था हत्तुल इम्कान कि अगर मेरे बस में है तो मैं सॉल्व करा दूँ। फिर इसी तरह मेरी गैदरिंग थी जिना हॉस्पिटल में, JPMC में मैं सुबह शाम उठना बैठना था। वहाँ के डॉक्टर्स मेरे दोस्त थे, लोगों के फ़ोन आते थे कि ये मसला है वो मसला है, तो वो मैं हल करा देता था। ये एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई। कराची इलेक्ट्रॉनिक में जब बैठे तो वहाँ भी इसी तरह रिजवान भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने देखा कि ये एक्टिव हैं, मुझे उन्होंने बहुत सी जिम्मेदारियों से नवाजा और उन्होंने वक्फे से मुझे चेक किया कि ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी तमाम जिम्मेदारियाँ दी गई, जिम्मेदारियों पे मैं भरपूर तरीके से पूरा उतरा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक का डिज़ास्टर मैनेजमेंट और मेडिकल एड कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, स्टार सिटी मॉल का भी चेयरमैन हूँ। उसके अलावा जो भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अभी वैक्सीनेशन का आपने देखा था, वो मैंने और सफ़ीर भट्ट साहब ने अरेंज किया था। तो हम इस तरह के प्रोग्राम में आगे से आगे रहते हैं और इंशाल्लाह आगे से आगे रहेंगे। आप लोगों का ताउन जारी रहेगा तो लोगों तक ये मैसेज जाता रहेगा कि खिदमत जो है वो इंसान को बहुत बुलंदियों पे पहुंचा देती है। हमारे साथ मौजूद थे ताजिरों की जान, ताजिरों की पहचान हरदिल अजीज़ इमरान रशीद, और इस वक्त तो हरदिल अजीज़ हुए हैं क्योंकि कप्तान के लिए खड़े हुए हैं, कप्तान की आवाज़ पे खड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं, हमारी तमन्ना है कि इमरान भाई आपको अल्लाह पाक कामयाब करें और आपकी इस कामयाबी पे हम फिर आएँ आपकी कवरेज करने। तो हमारी ऑडियंस से क्या कहेंगे? मैं आपको कहूँगा कि इंशाल्लाह 12 सितंबर का दिन जो है वो एक नए सूरज के तुलू होने का दिन है। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप आएँ, इसकी कवरेज ज़रूर करें, क्योंकि ये जितने भी कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शंस हैं उसमें सबसे बड़ा और अहम हलका वार्ड 5 है। इधर तमाम पार्टियों की एक्टिविटीज़ हैं और एक सियासी पार्टी गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ से जीत रही थी, जिसको पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे हाथों शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह की खबरें और जानने के लिए और वार्ड 5 में क्या होता है सब कुछ देखने के लिए सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ से जुड़े रहिए। मैं आपका अपना रिपोर्टर सैयद फैज़ान अली, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त वार्ड 5 में मौजूद हैं PTI की सिलेक्ट करदा कंटोनमेंट बोर्ड की प्रेसिडेंट रियाना अजीज़। तो हम इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये किस से मुतासिर हैं, PTI से मुतासिर हैं या जो हमारे कैंडिडेट हैं इमरान रशीद भाई उनसे मुतासिर होकर कैंपिंग चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा इन्होंने बता दिया है, राना अजीज़ मेरा नाम है और मैं इस टाइम कंटोनमेंट बोर्ड की प्रेसिडेंट हूँ। मैं मुतासिर किससे हूँ? हम सिर्फ अपने जो हमारे कायद हैं इमरान खान, उनसे मुतासिर हैं। अब ये जो इमरान साहब है इनको मुंतखब किया गया इनकी सलाहियतों को देखकर। हर जो भी कैंडिडेट अब की दफ़ा सेलेक्ट हुआ है उनमें सारा जो जिसने ज़्यादा मेहनत की है शुरू से हम देख रहे हैं, जिसमें सलाहियत है कि इस काबिल है कि उसको खड़ा किया जाए, काउंसलर बनाया जाए, उन लोगों को मुंतखब किया गया है और इनमें ये वो सारी सलाहियतें थी। ये कुछ ना होते हुए इस इलाके के लिए इतना काम कर चुके हैं। अब जब ये बन जाएंगे, इस उसमें आ जाएंगे, तो आप खुद सोचेंगे कितना काम करेंगे। इंशाल्लाह इन्हें चांस देना चाहिए। MNA MPs तो कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से डोर टू डोर ये जाकर एक इन बंदे का दरवाज़ा खटकाकर हम उनसे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के साथ उनसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से मेहनत मैंने किसी पार्टी को आज तक करते हुए नहीं देखा। किसी पार्टी में इतना दम भी नहीं है कि वो सुबह से लेकर रात तक इतना एक दरवाजे पे जाए और लोगों को अपना फेस दिखाकर और बताया जाए उनको कि जी ये काउंसलर है, आपके इलाके का बंदा आना चाहिए। इलाके के मसले मसाइल भी उनको ज़्यादा पता होते हैं। आप लोगों के जो भी मसले हैं वो उससे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। बाहर का आया हुआ बंदे को कुछ नहीं पता आपके इलाके के क्या मसले हैं, वो इलाके का बंदा ही जानता है, वही बेहतर तरीके से उसको हल भी कर सकता है। और आप भी उनसे दरख्वास्त और अपील कर सकते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं रोज़ का आपका मिलना होता है, उनमें उठना बैठना होता है, तो आप उनके साथ जो है आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे रोज़ जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी बहुत दिल से गुजारिश है कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं आपकी दफ़ा उन्हें चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है विरासत में नहीं मिल रही इनको ये चीज़, इसके लिए खुद से मेहनत कर रहे हैं और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हम जो सुबह निकलते हैं रात तक भाग दौड़ इसी वजह से कर रहे हैं कि इसको कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह नए लोगों को चांस मिले ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो करें और हमें इन्हें लाना भी चाहिए, इनका हक बनता है। क्योंकि जो लोग विरासत में जिन्हें ये मिलती जा रही है चीज़ें, उनका दिल भर गया है, उनके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि काम करना है, उनको रोज़ के
सुन सुन कर उनको आदत हो चुकी है। ऐसे नए लोगों को चांस दिया जाए ताकि वो दर्द दिल रखते हैं, इंसानों के लिए जज्बा रखते हैं और उनमें हिम्मत और हौसला भी है काम करने का। तो इंशाल्लाह ये आएंगे और ज़रूर आएंगे, मेरी दुआ है, क्योंकि जो हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह वो रंग ज़रूर लाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 5 इलेक्शन सेल की इंचार्ज नबीला बाजी। तो हम इनसे ही मौक़िफ़ लेंगे कि ये अपने लीडर इमरान रशीद भाई जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनकी हिदायत पर घर घर कैंपिंग कर रही हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ के डोर टू डोर वर्किंग कर रही हैं। तो ऐसी क्या मोहब्बत है, ऐसी क्या जुस्तजू, ऐसा इमरान भाई में या पीटीआई में क्या देखा है जो ये अपना सब कुछ छोड़ के डोर टू डोर वर्किंग करने में लगी हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं उनके साथ हूँ, खड़ी हूँ उनके इंशाल्लाह जिताने के लिए बिल्कुल मुकम्मल उनके साथ दूंगी मैं। इमरान भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छा वास्ता रखते हैं सबके लिए, सब उनके लिए। साथ वार्ड 5 के एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो इलाके मकीन हैं, तो हम इनकी भी राय लेंगे कि ये सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, इमरान रशीद शेख को। तो ऐसा इन्होंने क्या देखा कि इमरान रशीद की कारकर्दगी में कि उनके सपोर्ट में खड़े हुए? जी अंकल। मैं इमरान रशीद को बचपन से जानता हूं और ये इनके भी अब बाल सफ़ेद होने वाले हैं। दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में मुझे ज़्यादा ईमानदार शख्स ये नज़र आया है और जो भी इसने बात की है, लोगों से जो वादे किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये इसको पूरा करेगा। और मुझे अगर नहीं भी करेंगे, एक नहीं भी होंगे, तो इनकी इतनी मोहब्बत है लोगों के साथ में कि लोग इनके गिरबान से आके पकड़ कर भी काम करवाएंगे। बहरहाल मुख्तसर ये कि काम करने वाले शख्स हैं ये। इन्होंने पहले भी कुछ समाजी तंजीमों में हिस्सा लिया, तो मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। हमारे साथ एक और वार्ड 5 के इलाका मकीन मौजूद हैं और ये भी अपनी मोहब्बत का इज़हार इमरान भाई से ही कर रहे हैं। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि ऐसा इमरान भाई में क्या देखा कि इतना ट्रस्ट इमरान भाई पे कि बस इमरान भाई और पीटीआई। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान भाई शुरू से जब स्कूल लाइफ में थे, जब से माशाल्लाह हमारे इलाके में इनकी दुकान है इमरान बुक शॉप, और ये तालीम से बहुत मोहब्बत करते हैं और फलाई काम बहुत करते हैं और इनके पर कोई जो है ऐसा ब्लेम नहीं है कि इन्होंने कोई ब्लेम किया हो। ये अगर किसी पार्टी में गए हैं या किसी को इन्होंने पसंद किया है, तो जब तक वो बजटा लाइन के मफाद में रहा, अगर वो बजटा लाइन के मफाद में वो पार्टी नहीं रही है तो उन्होंने उससे कमिटमेंट हटा ली। अब इन्होंने ये देखा है, इन्होंने बताया भी हमें ब्रीफ किया कि पीटीआई के एमएनए और एमपीए इस इलाके में अपना फ़ंड जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है वो देना चाहते हैं और उसका कौंसलर अगर मुंतखब हो जाऊं मैं, तो इंशाल्लाह जो मेरे लिए मसाइल हैं, बजटा लाइन के मसाइल हैं, वो मैं इंशाल्लाह हल करूंगा। और हम समझते हैं कि वो इमरान भाई ये काम करने की अहलियत रखते हैं। तो अब हम पहले कुछ लोग यहाँ पर थे, मगर अब इमरान भाई जब से आए तो इलाके का हर बड़ा बूढ़ा बच्चा औरत जो है, वो मैं ही नहीं, काफ़ी पूरा इलाका जो है 99% समझ लें आप कि साइलेंट वोटर और सपोर्टर हैं। सिर्फ पुरानी तंजीमों की वजह से थोड़ा सा उनकी के खौफ कह लें या मरवत कह लें, उसकी वजह से खुल के नहीं आते हैं, मगर वो वोट की यकीन दयानी उन्होंने इमरान भाई को भी कराई है। और हम भी समझते हैं, हम देख भी रहे हैं कि इमरान भाई जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इलाके से इमरान भाई जीतेंगे। तो ये मोहब्बत इलाका मकीन की इमरान रशीद शेख भाई के साथ हम लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इजहार कर नहीं रहे, छुप के बैठे हैं, लेकिन वो वोट देने के लिए तैयार है इमरान भाई के साथ। तो देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान भाई को कामयाब करे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 5 के राजपूत बरादरी के एक बुजुर्ग, तो हम इनकी भी राय लेंगे कि ये और इनकी बरादरी इमरान भाई को सपोर्ट कर रही है, ऐसा क्यों? इंशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि 1964 के बाद इस गली से ही पहला नुमाइंदा है जो खड़ा हुआ है बल्दियात में। 1964 में मेरे वालिद साहब खड़े हुए थे फातिमा जिन्ना की तरफ से, और आज जो है इमरान शेख खड़ा, और हम तय दिल के साथ इस बिरादरी के साथ और पूरे भांजे खानदान के साथ इनके साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, अल्लाह हमें कामयाब करेगा, क्योंकि इनकी नीयत सही है। ये काम करके दिखाएंगे इलाके का, बाकी इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह ही देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जिशान। तो इनसे भी पूछते हैं इनकी उम्र के हिसाब से ऐसा क्या जज्बा है कि पीटीआई से मोहब्बत है या इमरान भाई से मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिशान और मैं इमरान भाई से इसलिए तहे दिल से प्यार करता हूँ क्योंकि इमरान भाई कुछ ना कुछ करेंगे। इनके अपने एनजीओ से और मियानी लाइन के हालात आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं है, पानी पीछे पूरा नहीं आता, पानी के हवाले से और कंटोनमेंट में एरिया ऑन नहीं किया जाता। मैं सिटी ट्रेडर न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इलाके में आए और लोगों से मालूमात की और इंटरव्यूज़ लिए और अपनी राय दी, जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया लोगों में अवेयरनेस लाने का। मैं सिटी ट्रेडर्स न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।